जापान के साथ ट्रंप ने किया सबसे बड़ी ट्रेड डील का ऐलान। 550 अरब डॉलर का निवेश, 15% टैरिफ भी लगाया। आज से यूके दौरे पर रहेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत यूके संबंध का शुरू होगा नया दौर। द्विपक्षीय सहयोग का दायरा बढ़ाया ब्रिटेन। IBC 24 की ऑपरेशन रावण का बड़ा असर। आदिवासी छात्रावास के फंडिंग घोटाले के जांच के आदेश। नारायणपुर, दंतेवाड़ा समेत 5 जिलों के कलेक्टरों से मांगी गई है 3 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट। रायपुर में शातिर मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश। गैंग के 6 आरोपी अरेस्ट। पासवर्ड क्रैक करके उड़ा लेते थे लाखों रुपए। जबलपुर में ट्राइबल डेप्यूटी कमिश्नर के आवास पर EOW का छापा। जांच में मिली अब तक करीब 6 करोड़ रुपए आय से अधिक संपत्ति। EOW की टीम 3 दिन से कर रही है जांच। कोरबा में कावड़ियों के बीच हथियार लहराने वाले 6 गिरफ्तार। आरोपियों में 4 नाबालिग। IBC 24 की खबर पर पुलिस अधीक्षक ने लिया संज्ञान। कथित शराब घोटाला केस में 14 दिन जेल में रहेंगे चैतन्य बघेल। कोर्ट ने दी न्यायिक रिमांड। पूर्व CM भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता भी रहे मौजूद। सबलगढ़ SDM की ग्रामीण से बदसलूकी। शिकायत करने पहुंचे ग्रामीण को हड़काया, थप्पड़ मारने की कही बात। कटनी में राइस मिल में लगी भीषण आग। बारदाना जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। और मध्य प्रदेश में फिल्म तन्वी द ग्रेट हुई टैक्स फ्री। CM डॉक्टर मोहन यादव ने भी फिल्म की तारीफ की। बोले बहुत अच्छी फिल्म है, सभी को एक बार देखनी चाहिए। आज से शुरू होगा भारत इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच। मैनचेस्टर में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा क्रिकेट का रोमांच। इंजरी के चलते तेज गेंदबाज आकाशदीप हुए बाहर। नमस्कार, मेगा मॉर्निंग में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की दूसरी 7 बड़ी खबरों में। तो पहली खबर तो यही है कि BCCI नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के दायरे में आएगा। अब BCCI भी नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के दायरे में आएगा। अच्छी खबर है, आज संसद में यह बिल पेश कर दिया जाएगा। अब आते हैं खबर दूसरी। बिहार वोटर रिवीजन मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक का हल्ला बोल है। आज और कल जंतर मंतर यानी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा। तीसरी खबर, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आज और कल गुजरात के दौरे पर रहेंगे। चौथी खबर पर आते हैं। मणिपुर में कुकी उग्रवादियों के बीच आपसी संघर्ष में 5 की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और यहां पर संघर्ष काफी दिनों से जारी है। पांचवी खबर, केदारनाथ तक 7 किलोमीटर सुरंग बनाने का प्लान है। 11 किलोमीटर रास्ता घटेगा। गौरीकुंड से मंदिर तक जाने के अब 2 रास्ते होंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आने वाले समय में आपके परिवार वालों ने 4 धाम यात्रा का प्लान करके रखा है तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। छठवीं खबर, कांवड़ यात्रा के मद्देनजर मेरठ और मुजफ्फरनगर में आज भी स्कूल बंद रहेंगे। एक बार फिर सुनिए, आज भी स्कूल बंद रहेंगे। कहां पर? ये मुजफ्फरनगर और मेरठ की बात मैं कर रहा हूं। 7वीं खबर, लोन के बदले रिश्वत मामले में चंदा कोचर दोषी करार हुई है। 300 करोड़ का लोन अप्रूव करने के लिए 64 करोड़ की रिश्वत ली थी। मतलब 300 करोड़ का लोन अप्रूव करने के पीछे 64 करोड़ रुपए की रिश्वत थी। अब 7 की बड़ी बात के बाद अब डिटेल में बताने का वक्त हो गया है खबरों के बारे में आपको। पहली खबर ग्वालियर से है, जहां पे कार ने कावड़ियों को टक्कर मार दी है। 4 कावड़ियों की डेथ हुई है, 2 अन्य लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। ये भदावना से जल भर के अपने गांव के लिए जा रहे थे कावड़िए।
कहां से? भदावना से जल भरकर का गांव जा रहे थे। गांव से निकले थे 12 से अधिक युवक जल भरने के लिए। भाई गांव से 12 से अधिक युवक जल भरने के लिए निकले थे। इसी बीच कार चालक कार को छोड़कर फरार हो गया, यानी टक्कर मारा, कार को छोड़ा, फरार हो गया। ये कंपू थाना पड़ता है ग्वालियर में, और वहां पर शीतला माता रोड तिराहा है, ये वहीं पर ये हुआ है जो आप खबर देख रहे हैं। यहाँ पे कार ने कावड़िए को टक्कर मारी है, और इस भीषण टक्कर की वजह से 4 कावड़ियों की मौत हुई है और 2 अन्य घायल हुए हैं। घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाए। महेंद्र, मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि क्या ये तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ है? हादसे की वजह क्या रही है, एक तो ये बताइए, और दूसरी जो 2 अन्य घायल हुए हैं उनकी स्थिति कैसी है? जी बिल्कुल बता दूं कि हादसे की वजह जो है, जो ज्यादातर ये तेज रफ्तार, और दूसरा जो हाईवे था, हाईवे पे थोड़ा सा लाइट का अंधेरा, थोड़ा लाइट कम थी, अंधेरा था, जिस वजह से ये हादसा सामने आया। जो कार सवार था वो तेज रफ्तार में लेते हुए और लापरवाही से चलाते हुए वहां से हाईवे से निकला, और जो कांवड़िए थे जो जा रहे थे पैदल अपने वापस गांव की तरफ, तो उनको चलते हुए कार एक जो साइड में गड्ढा था, वो साइड में गड्ढे में गिर गई, वो भी क्षतिग्रस्त हो गई। बाकी जो कार चालक था वो कार को क्षतिग्रस्त हालत में छोड़कर वहां से फरार हो गया। इस घटनाक्रम में पूरे 4 जो एक ही परिवार के 12 लोग थे, एक गांव का युवक था, 13 लोग जो पूरे वहां से अपने गांव से जल भरने के लिए बदावना निकले थे, बदावना से वापस अपने गांव वहां से जा रहे थे गांव के लिए। जब एक ही परिवार के 12 लोग थे, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई है, और उसमें से जो 2 हैं वो अभी घायल हैं, उनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज जारी है। पुलिस ने हालांकि कार को जब्त कर लिया, जो कार चालक है उसकी अभी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है इस कार चालक को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी धन्यवाद इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। अगर बात सूरजपुर की करूं तो सूरजपुर में कार और मालवाहक में जोरदार भिड़ंत हुई है। कार और मालवाहक में कार सवार एक शख्स की मौत हुई है, 2 अन्य जो थे वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का इलाज जिला हॉस्पिटल में चल रहा है। मालवाहक चालक यानी मालवाहक ड्राइवर आप कहेंगे, मालवाहक ड्राइवर मौके से भाग खड़ा हुआ। ये कोतवाली थाना क्षेत्र के देवनगर इलाके में हुआ है। घायलों का इलाज जो है वो जिला हॉस्पिटल में चल रहा है। मालवाहक ड्राइवर मौके से फरार हुआ है। ये सूरजपुर से खबर है, जहां पर कार और मालवाहक की भिड़ंत हुई है, जोरदार भिड़ंत हुई है, और इसमें एक की मौत हुई है और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल, यानी 2 और लोग हैं इसमें, वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और ये हादसा भी तेज रफ्तार की वजह से हुआ है। इधर बात अगर कटनी की जाए तो राइस मिल में आग लग गई है। सैकड़ों बारदाना जलकर खाक हुआ है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, ये हमें जानकारी मिल रही है। कटनी में राइस मिल में ये भीषण आग लगी है। सैकड़ों बारदाना जलकर स्वाहा हुआ है, यानी खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। दमकल की टीम ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। खबर भोपाल से है। सीएम ने प्रदेश में तन्वी द ग्रेट को टैक्स फ्री कर दिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तन्वी द ग्रेट फिल्म को देखा भी है। उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छी फिल्म है और आप सभी को भी देखना चाहिए, और यही वजह है कि उन्होंने टैक्स फ्री किया है। इसके बाद अनुपम खेर, जो कि इस फिल्म में मुख्य कलाकार की भूमिका में से एक हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। अनुपम खेर ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि तन्वी द ग्रेट फिल्म को टैक्स फ्री घोषित करने पर उन्होंने आभार जताया है, और सीएम ने इस फिल्म को देखा भी है। उसकी झलकी भी हम आपको कुछ दिखा रहे हैं। सीएम ने कहा है कि आप सभी को भी ये फिल्में देखनी चाहिए। सीएम और मंत्रिमंडल और अन्य कर्मचारियों को धन्यवाद दिया है अनुपम खेर ने। उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक बड़ी खबर है। महिला कांस्टेबल ने
रेप का आरोप लगाया है। महिला कांस्टेबल ने रेप का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिसकर्मी पर रेप का आरोप लगाया है। आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला कांस्टेबल ने रेप का आरोप लगाया है और रेप का आरोप साथी पुलिसकर्मी पर लगाया है। यानी महिलाएं अगर पुलिस की नौकरी कर रही हैं तो वहां भी सुरक्षित नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के मथुरा से खबर है, जहां पर महिला कांस्टेबल ने रेप का आरोप लगाया है। ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, थाना जमुना पार्क की ये बात है। मथुरा के जमुना पार्क की बात है, जहां पर एक महिला कांस्टेबल ने पुलिस विभाग में ही तैनात पुलिसकर्मी पर आरोप लगाया है कि उसने उसके साथ रेप किया है। झांसी में महिला कांस्टेबल के पद पर नियुक्त है। उसके द्वारा झांसी में नियुक्त एक अन्य उप निरीक्षक पे अपने साथ बलात्कार का आरोप लगाया गया था, जिस संबंध में थाना जमुना पार्क में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचक को और एसएचओ को पर्याप्त साक्ष्य संकलन के बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। लोगों के घरों या उनकी दुकानों में चोरी या किसी आपदा से नुकसान की खबरें तो आपने देखी और सुनी होगी, लेकिन सरकारी विभाग भी इन घटनाओं से कम पीड़ित नहीं है। छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में भी हर साल लाखों करोड़ों का नुकसान चोरी या गबन जैसी घटनाओं से यहां पर भी परेशान हैं ये लोग। यहां तक कि खुद पुलिस विभाग भी इन घटनाओं से बच नहीं पा रहा है। आगजनी या प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान को जोड़ लें तो नुकसान का आंकड़ा 125 करोड़ के पार हो जाता है। सीएजी रिपोर्ट में खुलासा, सरकारी विभागों में 1.25 अरब का नुकसान। जी हां, छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में चोरी, गबन या प्राकृतिक गैर प्राकृतिक आपदा के चलते हर साल 1.25 अरब से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। मानसून सत्र के दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। साल 2023-24 के लिए राज्य की वित्तीय स्थिति पर पेश की गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सरकार के 30 विभागों में चोरी, गबन और संपत्ति की हानि जैसी घटनाओं में 125 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के आंकड़े इसलिए भी दिलचस्प हैं कि जो विभाग जितना मलाईदार यानी बजट वाला है, वहां नुकसान का आंकड़ा भी उतना ही बड़ा है। 125 करोड़ के नुकसान में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान अकेले पीडब्ल्यूडी विभाग का है। यहाँ कोई चोरी या गबन की घटना नहीं हुई, बल्कि लापरवाही या आपदा के चलते संपत्तियों का नुकसान हुआ। दूसरे स्थान पर प्रदेश का वन विभाग है। यहाँ 5.76 लाख रुपए की चोरी हुई और 9.49 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। संपत्ति बर्बाद कराने में तीसरे स्थान पर जल संसाधन विभाग है। यहाँ बीते साल 1.19 लाख रुपए की चोरी हुई और 6.88 करोड़ रुपए की संपत्ति बर्बाद हुई। चौथे स्थान पर स्कूल शिक्षा विभाग है, जहां पूरे प्रदेश में 12.81 लाख रुपए की चोरी हुई और 1.56 करोड़ रुपए की राशि का गबन हुआ और 47.52 लाख रुपए की संपत्ति लापरवाही से बर्बाद हुई, यानी 2 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। लोगों को चोरी और गबन से बचाने वाला प्रदेश का पुलिस विभाग खुद इससे नहीं बच पा रहा है। बीते साल महकमे में 8.21 लाख रुपए की चोरी हुई और 19.45 लाख रुपए का गबन हुआ और 48.65 लाख रुपए का नुकसान संपत्तियों के बर्बाद होने से हुआ। स्वच्छता एवं जल संसाधन विभाग भी गबन के चलते 1.89 करोड़ रुपए और सहकारिता विभाग 96 लाख रुपए गंवा चुका है। जाहिर है 125 करोड़ का आंकड़ा कम नहीं होता, लिहाजा प्रदेश के डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री अरुण साव भी इन नुकसान पर चिंता जताते हुए और इसे कम करने की दिशा में पहल करने की बात कर रहे हैं। जो नुकसान हुए हैं, किन परिस्थितियों में हुए हैं, कब हुए हैं, कहाँ हुए हैं, इन सबको देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसके लिए कोई दोषी है या प्राकृतिक रूप से वो नुकसान हुआ है। फिर भी जनता का पैसा है, उसका नुकसान ना हो, ये सुनिश्चित करने का कोशिश तो होना ही चाहिए। सीएजी की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के दर्जनों विभाग हैं जो सालाना लाखों रुपए का नुकसान करा रहे हैं। इस कड़ी में उच्च शिक्षा विभाग में 13.55 लाख रुपए, ग्रामीण विकास विभाग में 17.83 लाख, पशु चिकित्सा विभाग में 23.23 लाख रुपए,
श्रम एवं रोजगार विभाग में 55.61 लाख रुपए, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 9.85 लाख रुपए और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में 45.90 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सीएजी ने सरकार के 30 विभागों के लिए ये रिपोर्ट तैयार की है और 125 करोड़ से ज्यादा का नुकसान सालाना इन विभागों को होता है। इसमें चोरी गबन के अलावा आकस्मिक दुर्घटना में हुई संपत्ति का ब्यौरा भी शामिल है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये वो आंकड़ा है जो कई विभागों के सालाना बजट से भी ज्यादा है। और अब क्या उसके उपाय किए जाते हैं या फिर यूं ही रिपोर्ट को अनदेखा कर दिया जाता है? कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। बड़ी खास तस्वीर आप शिव का सबसे प्रिय महीना सावन चल रहा है। अरे मैं दूसरी खबर पर आ गया हूं, ध्यान दीजिएगा, माननीय मंत्री वाली खबर से हट गया हूं, दूसरी खबर पर हूं। और आज सावन की शिवरात्रि है, शिवरात्रि है आज सावन की, लिहाजा सुबह से ही शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। हम आपको उज्जैन स्थित बाबा महाकाल और वाराणसी के काशी विश्वनाथ के दर्शन कराते हैं, यानी एक साथ दो ज्योतिर्लिंगों के आप दर्शन कर रहे हैं, महाकाल और बाबा विश्वनाथ, जहां सुबह से ही श्रद्धालु अपने प्रिय भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक करने के लिए जुट रहे हैं। महाकाल मंदिर में सावन शिवरात्रि के मौके पर विशेष भस्म आरती की गई और भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। हमने कहा कि ये आप क्यों ना देखें, इसलिए आप भी देखिए। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर में भी सुबह से ही विशेष पूजा और अनुष्ठान का दौर जारी है। और आगे खबरों से आपको अपडेट करने का काम करेंगी शुभांगी सिंह ठाकुर।